एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 की जो वैकेंसी आनी थी उसका एसएससी ने आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आप लोग के लिए अच्छी खबर है। आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें कहा गया है कि 20 तारीख से लेके 5 सितंबर तक, मतलब आपके पास लगभग 15 डेज हैं, आप अपने ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद एक और जरूरी चीज ये है कि 7 तारीख को जो है आपका, जैसे आपके फॉर्म में कोई गलती होती है, पहले तो गलतियां करें नहीं क्योंकि बाद में आपको अच्छा खासा फीस भी देना होता है फॉर्म करेक्ट करने के लिए। ठीक है। तो 7 तारीख को आप जो है अपना फॉर्म करेक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पेमेंट करना पड़ेगा और नवंबर में आपका जो है एग्जाम हो सकता है। वैकेंसी जो है अभी नहीं बताई है, ये एसएससी की वेबसाइट पर बाद में ये शो करेंगे। ठीक है। और इसके बाद ये है कि जो रिजर्वेशन सुटेबिलिटी है, ये वैकेंसी सभी के लिए है, एससी एसटी ओबीसी यूआर पीडब्ल्यूडी सभी जो रिजर्वेशन होता है जैसे पहले था। स्टेनोग्राफर की जो सी ग्रेड की पोस्ट है वो इन लोगों के लिए भी एलिजिबल हैं, सुटेबल हैं, जैसे ये एल बी एच एच ये सब कैटेगरी दी है। स्टेनोग्राफर डी के लिए बात करें तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब आपको मैं बता दूं, यहाँ पे ये जो फुल फॉर्म दे रखे हैं जो उधर ऊपर मेंशन किया हुआ है, सिटीजनशिप को लेके एक बार इस बार नई चीज दिखाई दे रही है। पहले क्या होता था, सिटीजन ऑफ इंडिया लिख के आता था, लेकिन इस बार आप देखेंगे जो एनआरसी सीए वाला जो है वो लग रहा है इसमें अभी अप्लाई हो रहा है। ठीक है। तो नेपाल भूटान सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ये तो कंडीशंस जो भी हैं, जो माइग्रेटेड रिफ्यूजी की बात की जा रही थी पहले, वही चीज यहाँ पे है। तो ये लोग भी जो है अप्लाई कर सकते हैं जो परमानेंटली अभी इंडिया में सेटल होना चाहते हैं। तो ये कई सारे कंट्रीज के नाम दे रखे हैं। एज लिमिट की बात करें 18 to 30 ईयर जो है ये पोस्ट ग्रेड सी की जो है सुटेबल है। और 1/1/2022 को इन्होंने एज काउंट की है। ठीक है। आपको 1/1/2022 तक 18 साल का होना है और ये मैक्स जो है आपकी एज 30 हो। डी के लिए बात करें 18 से 27 एज रखी है यहाँ पे। रिजर्वेशन जो है एज पर शेड्यूल है। एससी कैटेगरी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3, पीडब्ल्यू के लिए 10, ओबीसी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स सर्विसमैन। ठीक है। और सेंट्रल जो भी एक्स सर्विसमैन है, सेंट्रल सिविलियंस हैं जो भी। इसके बाद अब हम बात करते हैं जो जरूरी चीज ये है, अब देख लीजिए जरा, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ फॉर्मेट। एक चीज याद रखना, एससी एसटी ओबीसी ईएसडब्ल्यू ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी ईएसएम जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं ये एसएससी के प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होना चाहिए जो इस नोटिफिकेशन के लास्ट में दिए हुए एनेक्सर। मतलब आपके पास ये सर्टिफिकेट जो है सेंट्रल के फॉर्मेट पर होना चाहिए, कहने का मतलब ये। ठीक है। और इसके बाद प्रोविजन ऑफ कंपेंसेटरी टाइम के बारे में बता देता हूँ कि जो लोग स्किल टेस्ट के लिए मतलब कुछ लोग सुटेबल नहीं होते हैं, जिनको बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं, तो वो स्क्राइब का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मतलब आपकी जगह पे कोई और जो है वो आपकी स्किल टेस्ट दे सकता है, लेकिन उन्होंने बोला है कि ये देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है और इनको एक्स्ट्रा कुछ टाइम भी मिलता है। तो ये चीजें हम बाद में बात करेंगे। ठीक है। और जरूरी चीजें, जरूरी क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो 5 सितंबर 2022 को आपके क्वालिफिकेशन कैंडिडेट ने 12th पास किया हो। ठीक है। और एज पर मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो ओपन यूनिवर्सिटी होती है उनके लिए यहाँ पे कुछ बात की गई है। ठीक है। तो अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो बाद में ये एक वीडियो शेयर कर दूंगा, कमेंट करके आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक। आप कैसे अप्लाई करना है, तो एसएससी का अपना जो वेबसाइट है जिस पे आप लोगों ने कभी पहले फॉर्म भरा होगा तो आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी होगा, नहीं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये एसएससी की वेबसाइट पर राइट साइड में एक ऑप्शन होता है रजिस्ट्रेशन का। ठीक है। वहां पर जाएंगे, पहले आपको अपना पूरा प्रोफाइल बनाना है, जिनका बना है उनको तो जस्ट वहां लॉग इन करेंगे तो वहां पे ये वैकेंसी का अप्लाई के लिए ऑप्शन आ जाएगा, सिलेक्शन पोस्ट, ये अपना स्टेनोग्राफर 2022 का एग्जाम। जरूरी चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ये याद रखना, हजारों कैंडिडेट डिफरेंट एग्जाम में एसएससी के में रिजेक्ट किए जा रहे हैं सिर्फ इस चीज की वजह से। ठीक है। आपको जो है 20 से 50 केबी के बीच में स्कैन्ड कलर साइज फोटो जो कि 3 महीने से पुराना ना हो, ऐसे फोटो को स्कैन करना है जिसका साइज आप याद रखें 20 से 50 केबी। तो कोशिश करिएगा कि आपका जो 50 केबी इन्होंने बोला है वो अपना
मैक्स ही रहे, मतलब 45 KB तक आप रखो इसको, क्योंकि ऊपर ज्यादा साइज रखोगे तो आपकी फोटो सही आएगी, ब्लर होने के चांस कम होते हैं। तो ये चीज जरूर याद रखना। फोटो की बिट साइज ये लिखा हुआ है, ऐसा ही आप लेना। और एक और जरूरी चीज कि आपको जो फोटो आप इसमें अपलोड करेंगे उसमें ना तो आपने कोई कैप पहनी हो, ना ही अपना, अगर आप चश्मा लगाते हैं तो चश्मा हटा के फोटो आप इसमें अपलोड करिएगा, बाद में भले ही आपको चश्मा लगाओ। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। और इसके बाद यहाँ पे स्पेसिमेन ऑफ फोटोग्राफ, मतलब नीचे कुछ फॉर्मेट दिए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं कि फोटो किस तरीके का होना चाहिए। जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 5 सितंबर है, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं 100 रुपए फीस लगेगी। और विमेन कैंडिडेट मतलब SC ST, आपके PWD ESM, इन सब के लिए जो है फीस नहीं लगेगी, ये लोग फीस से एग्जेम्प्टेड है। 6 तारीख तक आप पेमेंट कर सकते हैं। और मैंने आपको फॉर्म करेक्शन के बारे में बता ही दिया कि अगर गलती से कोई गलत चीज आप भर देते हैं 7 तारीख को आप जो है फॉर्म करेक्ट कर सकते हैं बाय ऑनलाइन मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट। आपको इसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा, तो पहले से कोशिश करिएगा कि कोई गलतियां आप लोगों की ना हो। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं कि ये अगर सेंट्रल रीजन में बिहार और उत्तर प्रदेश आता है तो ये सेंटर के नाम दिए हैं नोटिफिकेशन में, आप देख सकते हैं। मैं टेलीग्राम ग्रुप में अभी शेयर कर दे रहा हूँ। ईस्टर्न रीजन KKR मध्य प्रदेश, और आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन NR रीजन में दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड आता है। नॉर्थ वेस्ट रीजन, सदर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, आप देख सकते हैं सभी के सेंटर्स यहाँ पे दिए, आपको वहाँ शो भी होंगे। अगर हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें कि सिलेबस क्या होगा, तो आप देख सकते हैं 3 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग, GS और इंग्लिश। इंग्लिश सिलेक्शन का रोल रखता है, ठीक है। 100 नंबर की इंग्लिश आती है तो आप समझ सकते हैं। और ये हो गया आपका। इसके बाद आपको यहाँ पे एक चीज और मैं बता देता हूँ, ये सिलेबस दिया हुआ है, आप प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देख लीजिए, नहीं तो मैं आप ये अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा, तो वहां से आप जुड़े रह सकते हैं हमारे साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो स्टेनोग्राफी है वो, उसके लिए आपको जो स्किल टेस्ट होता है, ग्रुप डी के लिए 50 मिनट मिलते हैं, हिंदी इंग्लिश के लिए 65 मिनट, हिंदी के लिए ऐसे ही ग्रुप सी के लिए 40 मिनट, और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्पीड 100 वर्ड पर मिनट की मांगते हैं और यहाँ पे 80 की होती है, ठीक है। तो ये चीजें हम लेटर ऑन भी डिस्कस कर सकते हैं। और कोई जरूरी चीज आप लोगों के लिए तो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि क्या क्या आपको करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको ये डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। आपके पास ID कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ये कुछ भी हो सकते हैं। 10th 12th आपने किया हो, इवन ग्रेजुएशन भी है तो भी, और कास्ट सर्टिफिकेट, और आपके पास कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, PWD सर्टिफिकेट है, तो आपको अभी से ये बनवा के रखना है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में। एक्स सर्विस मैन है तो उनके लिए एनेक्सर 6 ये और एनेक्सर 7 दिया हुआ है अंडरटेकिंग के लिए, ठीक है। आपको इन्हीं सर्टिफिकेट से एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो ये सब चीजें हैं जरूरी। मोड ऑफ सिलेक्शन की मैं बात करूं, पहला कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होगा, जिसमें ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे कि अगर आपके पास मिनिमम 20% SC ST के लिए, OBC EWS के लिए 25%, UR के लिए 30% है तो आप क्वालिफाई होते हैं, ठीक है। और इसके बाद अब आपको यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद आपकी स्किल टेस्ट होगी। स्किल टेस्ट के बाद क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, अगर आप उसमें क्वालिफाई हो जाते हैं, और उसके बाद फाइनली रिजल्ट पब्लिश किया जाता है, डिपार्टमेंट अलॉट किए जाते हैं। यही एज यूजुअल जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है वही है। तो इस बार बस वो नेशनलिटी का वहां पर कुछ चेंज दिख रहा है नोटिफिकेशन में, ठीक है। अगर आप कुछ गलतियां करते हैं एग्जाम के टाइम में तो आपको कुछ ये मतलब डिवेयर भी किया जा सकता है एग्जामिनेशन हॉल से कुछ सालों के लिए, तो कुछ गलती ना करें। और कोई आप लोगों को डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइए हमें। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फिजिकल लिमिटेशन अगर किसी को है तो उनको ये सर्टिफिकेट बनवाना है, और ये अंडरटेकिंग है। स्क्राइब अगर आप लेना चाहते हैं तो ये, और इसके बाद आपको फॉर्म भरने के लिए ये गाइड किया गया है यहाँ पे। वैसे कोई बहुत ज्यादा वैसे चीज नहीं है, आप देख सकते हैं ये आपकी प्रोफाइल है, तो आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है तो आप देख लीजिए जरा यहाँ पे ये सब कुछ, ठीक है। नोटिफिकेशन शेयर कर देता हूँ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में। तो ये थी जरूरी चीजें, फोटो को विशेषकर याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि गलतियां हो जाती हैं और फिर सिर्फ कोई ऑप्शन नहीं बचता, आपका फॉर्म वहां पे एक्सेप्ट होगा ही नहीं। सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। हर अपडेट आपको मिलती रहेगी, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए।